आज की मूवी सर्दी में भी तुम्हारी गर्मी बढ़ा देगी, क्योंकि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा पुराने शब्दों में बोला जाए तो संस्कारी है। कुछ भी फालतू की बात बोलकर रिवील नहीं करूंगा, डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये क्लासरूम दिखाया जाता है। यहाँ पर अधेड़ उम्र के लड़के बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं। ये होती है उनकी टीचर और ये होता है हमारे इस मूवी का मेन कैरेक्टर, जिसको हम बुलाएंगे भूरा, और भूरे की टीचर को हम बुलाएंगे मादा। तो ये अंग्रेज के बच्चे दिखने में बहुत ही ज्यादा इनोसेंट से लगते हैं, पर नहीं, सब के सब एकदम भयंकर लेवल के बिगड़े हुए लड़के होते हैं। अपने ही टीचर के बारे में लगे होते हैं उल्टी सीधी बातें करने। खास करके चमन लंडूरा लड़का, जो कि अपने टीचर के बारे में बोलता है कि ये ना बहुत ही ज्यादा उस टाइप की महिला लगती है जिसको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए, जो कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा सुप्रीम समझती है, और 110% ये बहुत ही ज्यादा वाइल्ड भी होगी। पर भूरा हमारा इस बात को इग्नोर करता है और कहता है वे पढ़ ले। पर भूरे भाई साहब के भी अंदर चुल्लहन की तरह लफड़बाजी करने की, पिछवाड़े का कीड़ा भूरे भाई साहब का भी हिलता है। वो भी अपने दोस्तों के साथ एकदम चमन लंडूरों वाली हरकत करता है। ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग एक दूसरे की झूठी च्युइंगम खाते हैं और सभी लोग मिलकर ये च्युइंगम भूरे को पास करते हैं। और भूरा क्या करता है, उस च्युइंगम से मक्खी पर निशाना लगाता है, और भाई साहब का निशाना एकदम एकलव्य वाले लेवल का होता है, एकदम एक्यूरेट। इतनी दूर से जरा सी मक्खी को मार दे रहा भाई। और इन सभी को लग रहा है कि टीचर को तो कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है, टीचर तो दिमाग से डैश पसी तो है। और जब पूरी क्लास यहाँ से निकल रही होती है, तभी हमारे टीचर, जिसका नाम है मादा, वो यहाँ पर भूरे को रोक लेते हैं और कहती है बेटा भूरे, तुम काम कर रहे हो बहुत बुरे। तुमको क्या लग रहा है कि मैं 2 आंख की अंधी हूँ? मुझे सब समझ में आता है, तुम क्या करते हो क्लास में, क्यों करते हो, सब समझ में आता है। बेटा ये हरकतें छोड़ दो, समझ में आई? ये जगह जगह की मक्खी मारना चुल गया तेरे अंदर, हाँ? अब मत करना ऐसा कुछ भी। अब तुम्हारी पनिशमेंट रहेगी क्या, कि तुमको मेरे आने के बाद और मेरे आने से पहले बोर्ड के पूरे साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब हमारे भूरे में सिर्फ बुराइयां नहीं होती, 1-2 अच्छाइयां भी होती है, जो कि उसकी टीचर बताती है कि देखो तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है, पर तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो, ठीक है? कोई दूसरी फील्ड में जाओ जहाँ पर ये सब चीजें तुम्हारी काम आए। तो भूरा भी लाइक कतई ज्ञान दे रही है, मेरे से बोर्ड साफ करा रही है, मेरा बाप इसके लिए पैसा देता क्या? खैर भूरा हमारा मेहनती इंसान होता है, वो इतनी सी उम्र में जॉब भी करता है, वो थिएटर में जाके चॉकलेट्स बेचता है और अपनी मम्मी की हेल्प करता है। अब भूरा भाई साहब के भूरे भूरे बाल देखकर एक पड़ोसी की लड़की उस पर लट्टू हो रही थी, जिसको हम बुलाएंगे जूली। तो जूली को चाहिए थी इनडायरेक्टली भूरे की मूली, पर भूरा इज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन जूली। पर जूली भी लाइक ठुका हुआ प्यार कर बैठी थी भूरे से। वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं भूरे के लिए कि भूरा एकदम लट्टू हो जाए मेरे लिए, नाक की तरह एकदम चिपट जाए, एकदम कुंडली बांध ले मेरे अगल बगल। तो उसकी फ्रेंड कहती है देखो जूली, एक बात समझना ध्यान से, लौंडों को तुम शुरू में ही वो चीज दे दो जो कि वो तुमसे पाना चाहते हैं, यानी कि अक्कुम बक्कुम, क्योंकि इसी के माध्यम से तुम उसको एकदम अपने प्यार में पूरी तरीके से शक्कर की तरह घोल लोगी, नींबू की तरह निचोड़ लोगी। अब हो सकता है कि मेरी तरह आपको भी जूली की फ्रेंड की तरह एकदम नली के पानी जितनी गंदी लग रही होगी, पर क्या करें, हर किसी के अच्छे दोस्त नहीं होते। तो अब जूली भाई साहब सीधी सादी भोली भाली वो इस चीज को एकदम सीरियस ले जाती है कि ठीक है भाई, भूरे का प्यार उसको रिझाने से मिलेगा तो वही सही, कुछ भी कर लूंगी। अब एक साइड जूली जो कि भूरे से करना चाहती है प्यार, और दूसरी साइड भूरा, जिससे क्लास में उसकी टीचर बोलती है पोछा मार और उसके बाद झाड़ू मार। खैर जैसे ही भूरा यहाँ पर साफ सफाई कर रहा होता है, बुक रैक में रख रहा होता है, भूरे के अंदर की छोटी सी चिंगारी आग में बदल रही थी, क्योंकि भूरा देख लेता है टीचर की क्लीन दूध की जैसे कोरी कोरी टांगे, और भूरे के अंदर उत्पन्न हो जाती है अक्कुम बक्कुम वाली मांगे। उसकी टीचर भी समझ जाती है कि भूरा कुछ ज्यादा ही देखे जा रहा है, मेरी कोरी कोरी टांगे देख के इसके मुंह में पानी क्यों आ रहा है। खैर यहाँ पर कुछ नहीं होता, पर दोनों के दिल और दिमाग में बहुत कुछ हो चुका था, खास तौर पे हमारे अंग्रेज भूरे के ऊपर। अब भूरा एकदम कतई अटूट आशिक बन गया था। वो हर समय मादा को देखता कि यहाँ है क्या मादा, वहाँ है क्या मादा, क्लास के अलावा मादा के साथ वक्त मिल जाए थोड़ा ज्यादा, जिससे मैं दूर कर सकूं हम दोनों के बीच की दूरी और कर सकूं उसके साथ अक्कुम बक्कुम वाली मेहनत मजदूरी। पर मादा थी एक टीचर और उसने बनाए थे कुछ डिस्टेंस, पर भूरे के दिल और दिमाग के अंदर बस गई थी मादा की फ्रीक्वेंस। वो ऐसी ऐसी वाहियात किस्म की हरकतें कर रहा था जिनको देखने के बाद तुमको लगा कि भूरे को डॉक्टर की जरूरत है, पर असल में भूरे को जरूरत है मादा की। जहाँ पर मादा बैठकर पढ़ाती है, उस कुर्सी को भूरे भाई साहब एकदम करके सूंघ रहे हैं, बिना पैसों के भाई साहब हाई हो रहे हैं। और जब मादा पढ़ाने आती है तो वो समझती है कि भूरे के मन में क्या चल रहा। वो यहाँ क्लास में कहती है कि ऊपर मुझे कुछ सामान रखवाना है, किसी की जरूरत है। तो भूरा कहता है हाँ मैं हूँ ना, मैं चलूंगा ना। अरे भाई रुक जा, थम जा, पता है तेरे अंदर के शुक्राणु कुछ ज्यादा ही उचक रहे हैं, एकदम तेरे हार्मोन्स जीभ से बाहर निकल रहे हैं, समझ में आ रहा है। और मादा भी कम नहीं है, को भी सब समझ में आ रहा है ये भूरा बिल्ला क्या चाह रहा है, टीचर के साथ कुछ तूफानी करना चाह रहा है। अब मादा भूरे को ऊपर वाली
लाइब्रेरी में ले जाती है, जहाँ पर ये लोग एकदम गलती से क्लोज आ जाते हैं। अब ये मोमेंट होता है एकदम हीट ऑफ द मोमेंट, जहाँ पर हीट की भी बीट निकल जाती है। अब यहाँ पर भूरा बिल्कुल भी नहीं सोचता, भूरा अपनी चुम्मा चाटी शुरू कर देता है, पर टीचर यहाँ पर उसको दूर करते हैं। अरे पागल है क्या? पर जानने वाली बात ये थी कि अगर भूरे के साइड से जल रही है ज्वाला, तो मादा है ज्वालामुखी। दोनों ही तरफ की गर्मा गर्मी बढ़ चुकी थी, दोनों की इच्छाएं अक्कुम बक्कुम करने का डिसाइड कर चुकी थी, और अब इनके बीच थोड़ी बहुत दूरियां और भी कम हो जाती हैं। भूरे भाई साहब मादा के अनमोल रत्नों को स्पर्श कर लेते हैं, पर पूरी तरीके से नहीं। अब क्या होता है, अगले दिन मादा आते ही नहीं है स्कूल। भूरे भाई साहब परेशान कि जो कार्य मैंने कल 20% किया था, आज मुझको पूरा 100% करना ही है, क्योंकि भूरे भाई साहब एकदम परेशान हो गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, सांस नहीं आ रही थी, धड़कन तेज हो गई थी, कैसे उस मुकाम को हासिल करे जो वो पाना चाहता है, जो कि उसको कल मिल ही गया था। तो भूरे भाई साहब ने देखते हैं आओ ना ताओ, सीधा उठाते हैं पाव और बढ़ा देते हैं टीचर के घर की तरफ। और जैसे ही माता दरवाजा खोलती है, उसके मन में पता क्या चलता है, आग तो मेरे अंदर भी लगी है। तो अब ये दोनों का ही हो जाता है बेहतरीन लेवल का अक्कुम बक्कुम। चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय ये लोग मना रहे थे सुहाग वाली रात। किसी के हार्मोन्स बैलेंस में आ गए थे, तो किसी के बढ़ गए थे जज्बात। तो भी एक दिन रात में भूरे की होती है मादा के पति से मुलाकात। मादा का पति तो भाई पता नहीं कैसा इंसान होता है, बिल्कुल भी शक नहीं करता अपनी बीवी पे, एकदम दिमाग से किर्र होता है कि क्या होता है। उसको मालूम है कि मादा टीचर है, तो हो सकता है ये उसका स्टूडेंट हो, जिसको वो कोचिंग देती हो, ट्यूशन देती हो, और वो भूरे को वैसे ट्रीट करता है एकदम नॉर्मल लड़के की तरह। अभी पति भाई साहब जिसको समझ रहे हैं उसकी बीवी का स्टूडेंट, वो बार बार इसी पति के प्रॉपर्टी यानी कि मादा को मार रहा है डेंट। ये दोनों का ही लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। मतलब हर समय इनका यही चालू है, क्लास में अक्कुम अक्कुम, घर में अक्कुम अक्कुम, बाहर अक्कुम अक्कुम, कार में अक्कुम अक्कुम, इतना ज्यादा अक्कुम बक्कुम की भाई साहब इतना तो मेरे को मेरे जीवन में कभी मिला ही नहीं है। कब मिलेगा मुझे इतना अक्कुम बक्कुम? खैर तुमको भी नहीं मिला होगा, दुखी मत हो, भगवान सबकी सुनता है। खैर मादा के साथ साथ भूरे की मुलाकात अक्सर उसके पति से हो जाया करती थी, जो कि एक बहुत ही फनी टाइप का इंसान था, सुलझा हुआ इंसान था, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया करता था भूरे को। दरअसल इस इंसान का कोई बच्चा नहीं होता, तो वो जो भी किसी लड़के को देखता तो उसको अपने एज अ बच्चे की तरह ट्रीट करता। कि उसका बेटा भी होता तो वो उससे ऐसे ही प्यार करता। और भूरे को भी एकदम पॉजिटिव वाइब आती है इस बंदे से बात करने में, और काफी अच्छी अच्छी बातें करता है, काफी फनी बातें करता है, काफी प्रैक्टिकल बातें करता है ये बंदा। पर बस बात ही कर पा रहे हैं भाई साहब, अगर सच में कुछ प्रैक्टिकल किया होता तो ये चमल लंडूरा लड़का उसकी बीवी को नहीं बजा रहा होता। खैर लाइफ इज सो अनफेयर, तो क्या ही कर सकते हैं। खैर एक दिन भूरे का पूरा मोहल्ला मिलकर छोटी सी पार्टी करते हैं, जहाँ पर भूरे की नजर थी उसके खाने पर जूली की नजर थी भूरे को आवड़ में लाने पर। तो यहाँ पर क्या करती है, जैसे ही भूरा अंदर जाता है कुछ सामान लेने के लिए, जूली भी उसके पीछे पहुंच जाती है और कहती है भूरे भूरे सुनो सुनो, एक बात सुनो, मुझे ना तुमको एक बहुत ही बढ़िया चीज दिखानी है, मजा आ जाएगा तुमको देख के। तो भूरा कहता है हाँ दिखाओ ना। तो जूली कहती है तुम पहले आंखें बंद करो, ठीक है। अब जैसे भूरा यहाँ पर आंखें बंद करता है, तभी जूली कहती है अच्छा अब आंखें खोलो। वो क्या देखता है कि जूली पूरी तरीके से उसके सामने निर्वस्त अवस्था में प्रकट हो चुकी है। और जूली यहाँ पर कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या सोच रहे होगे, पर मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये एक तरीका है तुमको पाने के लिए, तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, और घबराना मत, मैं हर चीज ली हूँ, तीसरे टांग का मोजा भी मैंने ले रखा है, और खून खराबे की चिंता भी मत करो, वो मैं सब साफ कर लूंगी, तो तुम बस मेरे पास आओ और शुरू हो जाओ। पर भूरे का माइंड एकदम प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये हो क्या रहा। तो भूरा थोड़ा सोचने लगता है, और यहीं पर जूली के दिमाग की धज्जियां उड़ जाती हैं कि साला मैं क्या सोच रही थी और क्या हो गया। वो एकदम से दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है कि अच्छा तुम जाओ, किसी को कुछ मत बताना, और सॉरी मैंने जो भी किया, और प्लीज मुझे बदनाम मत करना, फलाना ठिकाना। अब भूरे को जो चाहिए था वो तो उसको वैसे ही मिल रहा था, ठीक है। तो भूरा फिर से जाता है मादा के पास। अब भूरे का मादा से इंटरेस्ट हटके आ गया था अंकल पे। नहीं भूरा यहाँ पर अंकल के साथ लंगा नहीं लड़ाएगा, उसको बस इस आदमी के साथ बात करना है बहुत ही अच्छा लगने लगा था। और अब भूरे को लगने लगा था इस आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा, कि यार ये इतना अच्छा इंसान है, अपनी बीवी पर इतना अंधा भरोसा करता है, और उसकी बीवी ये सब कर रही है। भूरा भी एक इंसान ही था, ठीक है, वो ये सब चीजों में पड़ गया क्योंकि उसके अंदर की जवानी का जोश है, ये है वो है, बट है तो यार इंसान ही, उसको बुरा लगता है बहुत ज्यादा, और वो फिर भी करता है अपने टीचर के साथ अक्कुम बक्कुम। पर अब वो अपने टीचर को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर देता है, उसको अब नहीं चाहिए ये सब, अब वो थोड़ा सा हट गया इन सब चीजों से। क्योंकि देखो ये जाहिर सी बात है, अक्कुम बक्कुम एक हद तक ही सही लगता है। मतलब अगर आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, वो प्यार मोहब्बत वाली, तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो तुम लोगों को लगता है अरे यार ये तो मस्त चीज है, पर नहीं, अगर प्यार मोहब्बत नहीं है तो ये चीजें बहुत ही बेकार है। एक टाइम बाद तुम्हारा वैसे ही मन हट जाएगा, जैसे जानवरों के साथ होता है, कोई फीलिंग्स होती नहीं है, कहीं यहाँ डाल दिया कहीं वहाँ डाल दिया। तो सबसे बेटर चीज क्या है, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढो, उससे प्यार करो, मोहब्बत करो, जल्दबाजी मत करो, अच्छा इंसान ढूंढो। ये बात दोनों के लिए है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। फिर करो दबा के अक्कुम बक्कुम, कौन तुम्हें रोक रहा, और फिर देखो तुम्हें कितना मजा आएगा। खैर भूरे ने जूली का चांस अभी मिस नहीं किया था। भूरा चुपके से जाता है जूली के पास मिलने, तो जूली से कहता है जूली मैं चाहता हूँ तुमको देना अपनी मूली, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक यू सो मच। चलो कमरे में करते हैं खच
खच। अब लोग दबा कर अक्कुम बक्कुम करते हैं, खूब मजे से अक्कुम बक्कुम करते हैं। और अब अगले दिन भूरे जाता है मादा के पास, उससे ये कह रहे हैं कि अब वो ये सब नहीं कर पाएगा। पर मादा यहाँ पर इस चीज को बहुत ही ज्यादा बुरे वे में ले लेती है कि क्या कह रहा है, अब मैं तुझे पसंद नहीं, मुझे पता है मैं बूढ़ी हो रही हूँ, इसलिए अब तू भी मेरे से दूर हो रहा है। और यहाँ पर ऐसे ही घी से लिपटी हुई चिकनी चुपड़ी बातों में वो फिर से भूरे को फंसा कर अक्कुम बक्कुम कर लेती है। और अगले दिन जब वो उसको क्लास में रिझाती है तब यहाँ पर भूरे का एकदम पारा हाई हो जाता है कि मैं क्या मशीन वशीन दिख रहा तेरे को, हर समय थोड़े ना मेरे सब्बल गड्ढा खोदने के लिए तैयार रहता है भाई, उसको भी रेस्ट चाहिए। और वो गुस्से में यहाँ पर सीधा क्लासेस व्लासेस छोड़कर जाता है मादा के पति के पास और कहता है, ओबे सुन बे, तू एक नंबर का चमन लंडूरा इंसान है, तुझे मालूम सब है। पर फिर भी डोरा द एक्सप्लोरर बना रहता है, जैसे तुझको कुछ दिख ही नहीं रहा हो। देखिए बात समझ, तेरी बीवी बहुत रॉन्ग है, उसका मेरे साथ चल रहा डिंग डोंग है, तो चक बोधी छोड़ दे और बीवी के वस्त्र खोल दे। और इस पति को काफी दुख लगता है, पर इन सभी के पीछे इस पति की वो कमजोरियां होती हैं जो कि एक मर्द कभी नहीं चाहता उसके जीवन में आए। समझदार लोग समझ गए होंगे। और रही बात जूली की, तो जिस थिएटर में भूरे काम करने जाता था वहीं पर वो मादा के साथ दबा कर अक्कुम बक्कुम कर रहा होता है। और जूली ये देख लेती है और ये देखकर जूली की आंखों से भल भल करके आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो जिससे कर रही थी प्यार वो किसी और के लिए यूज कर रहा था अपना हथियार। और इनका भी रिश्ता खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था हमारा भूरा। टीचर भी उससे छूट गई, जूली भी उससे छूट गई, और अब इनके शहर में कुछ वॉर वगैरह छिड़ चुकी है, काफी लोग तय बोल चुके हैं, और अब भूरे यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहा है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि बीमारी मिले हजार पर बीवी ना मिले, कमेंट में बता देना। अब आप में से कई लोग होंगे या फिर हो सकते हैं जिनको शादीशुदा महिलाएं कुछ ज्यादा ही भाव देती हैं, तो उनके भाव को मीठा मीठा पाव समझ के मत खाइए और उनके पास मत जाइए, क्योंकि ऐसा करके आप एक ऐसे इंसान का बुरा कर रहे हैं जिसने आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा। ऐसी महिलाओं से रहिए दूर, मत होने दे ऐसी महिलाओं के सामने अपने आप को मजबूर, क्योंकि कल को यही चीज आपके साथ होगी तो आप पर क्या बीतेगी। जाहिर सी बात है बहुत ही बुरा लगेगा, तो ऐसी चीजों पर मत पड़े। पर फिर भी जस्ट इमेजिन करो ऐसा तुम्हारे साथ कभी ना हो, भगवान करे, कि तुम इस इंसान की जगह हो और एक दिन पूरा जैसा एक लड़का तुमको बताता है कि तुम्हारी बीवी क्या क्या कारनामे कर रही है, तो ऐसा पति तुम उसके बाद क्या स्टेप लोगे? कमेंट में अपनी राय खुल के बताना। महिलाएं भी इसमें अपनी राय दे सकती हैं, जो भी उनको सही लगता है। और ध्यान से फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर मैं तुमको वो चीजें बताता हूँ जो तुम जानना चाहते हो। इस मूवी का नाम यहीं कहीं लिख के आ रहा होगा, कमेंट करना मत भूलना। अगली वीडियो में तुम्हारा नाम इस्तेमाल करूंगा, तो सब्सक्राइब नाउ।